चाय घर से, ये 2025 में पुस्तक आई है बेरा प्रकाशन से। चाय हमारे जीवनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा है। एक तरह से कहें तो चाय पर ही जिंदगी की शुरुआत होती है। चाय के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने काम धाम की दुनिया में। तो चाय हमारे आंतरिक संसार को और बाह्य संसार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा चाय पेय पदार्थ है जिसके साथ हम सब अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। मैं जब चाय पर लिखता हूँ तो इसके पीछे एक दर्शन है, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक रिश्तों का, मानवीय भावनाओं का। हम केवल चाय नहीं पीते, चाय के साथ मनुष्य की बहुत सारी उन बातों को, उन जिंदगियों को देखते हैं जो जाने अनजाने उसके साथ चलती हैं। चाय के साथ एक पूरी दुनिया चल पड़ती है। आइए आज इस संग्रह से एक कविता उठाते हैं, हाईवे पर कुल्हड़ वाली चाय। चाय हम केवल घर पे नहीं पीते, जब हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो हाईवे पर, सड़क पर चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। तो कुल्हड़ वाली चाय जो हाईवे पर है वह एक अलग ही दुनिया लेकर आती है। कुल्हड़ की चाय हाईवे पर मिल जाती है। कुल्हड़ में चाय फीकी हो या मीठी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल्हड़ की चाय सोंधी सोंधी महक लिए आती है। यह चाय माटी की छाप लिए माटी से मन को जोड़ देती है। इतना ही नहीं, बहुत गहरे जाकर मन में देशज प्राण बसा जाती है। कुल्हड़ की चाय में मन का रंग सहज ही जम जाता है। कुल्हड़ की चाय सीधे सीधे हाईवे पर जीवन के देशज ठाठ से जोड़ देती है। यहाँ कुल्हड़ की चाय के साथ ही स्वाद, रंग और हाईवे की दुनिया एक साथ सामने आ जाती है। जब निकलते हैं हाईवे पर तो सीधी सी बात है कि चाय की तलब लग ही जाती है। इससे भी बढ़कर यह हो जाता है कि यदि कुल्हड़ में चाय मिलने की संभावना दिख जाए तो फिर चाय पीने का मन बन जाता। किसी भी तरह की चाय क्यों न हो, कुल्हड़ में आते ही एक नया रंग, एक नई दुनिया ले लेती है। कुल्हड़ की चाय के साथ देसी मिजाज जाग जाता है। अपनी माटी और अपनी धरती का राग इस तरह फूटता है कि कुल्हड़ में आखिरी बूंद तक स्वाद लेकर पीते रहते हैं। हाईवे पर जो कुल्हड़ की चाय होती है वह सीधे सीधे बाहरी दुनिया से, विचारों की विविधता से और देसी ठाठ से ऐसे जोड़ देती है कि बस यही लगता है कि आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, यदि देसी ठाठ को अपनाने का मौका मिलता है तो उसे महत्व दें। कुल्हड़ की चाय को देश दुनिया तक ले जाने का एक मौका न छोड़ें। सीधी सी बात है कि कुल्हड़ की चाय में देश का प्राण बसता है। यहाँ से विचारों को गति मिलती है और जीवन गति व पहिए की गति को एक साथ साधते हुए कुल्हड़ की चाय जब हाईवे पर मिलती है तो जीवन में, मन में गति आ जाती है। कुल्हड़ की चाय मन में एक है। जब कुल्हड़ का चाय जरूर पिए। यह चाय अब आम से लेकर खास लोगों तक अपनी पैठ बना चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद। ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक प्रोफेसर विवेक कुमार मिश्र की बहुचर्चित पुस्तक चाय पर चर्चा में एक तरोताज़ा कविता
जो उन्होंने आज ही साझा किए हमारे समूह में, तो मुझे उसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सर ने इसमें लिखा है कि ऐसी अच्छी चाय पी करके जो ऊर्जा और स्फूर्ति प्राप्त होती है व्यक्ति को, इस कविता को पढ़कर वो आप भी उतने ही ऊर्जावान और अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, इस प्रकार है कविता। चाय 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 जैसी मिल जाए तो मन आत्मा मगन हो जाती है। चाय है और चाय को पीते हुए मिठास, स्वाद, ताजगी और एक अपरिमित सुख को पी रहे होते हैं। चाय के साथ ही आह्लाद का भाव आ जाता है। वाह, क्या चाय बनी है! मन खुशी से झूम जाता। चाय ऐसे पीते हैं जैसे कि कुछ और हो ही नहीं सकता। पर ऐसी चाय यूं ही नहीं मिल जाती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि चाय ही तो है, थोड़ी पत्ती, थोड़ी शक्कर और दूध पानी मिलाकर गर्म कर लेंगे और हो गई चाय। अरे, चाय इतना भर नहीं है कि चाय पत्ती घोल ली और चाय पी लिया। चाय बनती है, चाय बनाई जाती है और मन से बनाई जाती है। जब चाय की इच्छा के साथ मन से बनाते हैं, मध्यम आंच पर पकने देते हैं और फिर खौलती चाय में जब रंग और महक एक साथ उतर जाती है, तब जाकर चाय पीते हैं। और फिर चाय का यह जो स्वाद और आनंद है वो छोड़ देता है चेतना के रंग में, ऊर्जा के साथ कि चाय है, फिर सारे काम धाम पूरे हो जाएंगे। ऊर्जा के साथ कि चाय है, फिर सारे काम धाम पूरे हो जाएंगे। चाय हमारे मन मस्तिष्क पर राज करती है। तो सर ने जो भाव इस कविता में अभिव्यक्त किए हैं वो काबिले तारीफ हैं और वाकई चाय के विषय में जो उन्होंने कहा है वो युक्त सही कहा है। धरातल पे जो सर ने चाय के विषय में लिखा है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ऐसा होता है। चाय से उठती भाप और महक अनायास ही जोड़ देती है संसार से, संसार भर के रंग से। यहाँ से जीवन का रिश्ता चल पड़ता है। चाय जीवन के बहुत करीब लेकर चली जाती है। बहुधा चाय पीने से पहले ही हम सब चाय की भाप, महक और रंग को ऐसे जीने लगते हैं कि जैसे चाय ही पी लिया हो। चाय अपनी भाप, महक और रंग में ही अपने होने और स्वाद के साथ संवाद करने लगती है। इस बिंदु पर चाय जीवन का मुखर संवाद होती है कि आप कुछ सोचें, कुछ करें, कहीं पर हो, आपको यदि गति, ऊर्जा, जीवंतता और संवादमयता में बहना है तो चाय के संसार में आना ही होगा। इस दुनिया में चाय का संवाद इसी तरह चलता रहता है कि दो मनुष्यों के बीच जैसे बातचीत का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया हो। कुछ इस तरह चाय पीते लोग कहते हैं कि चलो एक चाय और हो जाए। तो ये बहुत ही सुंदर कविता सर ने जो लिखी है, ये यथार्थ के साथ साथ हमें कल्पना लोक में भी विचरण करवा देती है। धन्यवाद सर, इतनी अच्छी कविता लिखने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर बसंतलाल बामनिया। आज अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं प्रसन्न हूँ। हमारे राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग के प्रोफेसर विवेक मिश्र सर, जो अच्छे लेखक हैं और कविता भी इनके द्वारा लिखी गई है। इनकी किताब है चाय घर से। इनमें इनकी कविता एक है, चाय के साथ दुनिया का हूँ। बड़े अच्छी सोच के साथ में इन्होंने
इसमें लिखा है और इस लेखनी में काफ़ी गहराइयाँ हैं। हम सोचते हैं कि केवल ये चाय पर इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, लेकिन कुछ लाइनें नहीं हैं। इन लाइनों में संसार भर की गहराइयों से जो अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, उनमें अगर हम और गहराइयों में जाएं तो बहुत ही सोचने को मजबूर हो जाते हैं और कई सारी बातों के राज इसमें देश और दुनिया के देखने को समझने को मिलते हैं। इसमें इन्होंने सर ने लिखा है कि चाय विचार के लिए, जीवन जीने के लिए यथार्थ की दुनिया में ले जाती है। चाय शुरू होती है स्वर से, पर चाय पीते पीते आदमी चला जाता है। इस तरह न जाने कहाँ कहाँ घूम आते। इतना ही नहीं, चाय के साथ दुनिया खंगाल आती है। चाय पर ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से लेकर सारे सोशल टूल चल पड़ते हैं। क्या से क्या नहीं हो सकता एक चाय के साथ। चाय बस पेय पदार्थ भर नहीं है, यह हमारे सामाजिकरण का सूत्रधार है। इस क्रम में चाय संसार को अर्थमय बनाती है। चाय संसार को अपने साथ लेकर चलती है। जब चाय पीने के लिए चलते हैं तो सीधी सी बात है कि संसार को समझने के लिए चल रहे होते हैं। चाय पीना यूँ ही नहीं होता कि चाय का प्याला उठाएं और पी लिए। चाय के साथ सामाजिक संबंधों को जीना पड़ता है। ये बहुत बड़ी लाइन है कि हम केवल चाय ही नहीं पीते, इन सामाजिक संबंधों में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो न जाने कितनी तस्वीरें, कितनी झांकियाँ और कितने रंग हम उसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। न जाने धुंधले परिदृश्य, जैसे संसार में बहुत सारे दृश्य व्यक्त अव्यक्त, और जैसे हमारे चेतन मन में बहुत सारे हम दृश्य देखते हैं जिनमें बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। बहुत सारे व्यक्त अव्यक्त हम जो कहानियाँ, कविता जो देखते हैं, संसार भर का दृश्य हम देखते हैं। उस पर सर ने बहुत सारे विस्तार से इन लाइनों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और ये चाय पर चर्चा की जो कविताएं हैं उनको वास्तव में पढ़ने योग्य है और हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में उतारने लायक है। इन पर गहनता से विचार करने योग्य है।